की लकड़ी जो है सूखी हुई है, घी में भिगो रखी है, घी डाल रखा है, कपूर लगा रखा है, वो थोड़ी सी तिल्ली दिखाएगा, अग्नि प्रज्वलित हो गई, हवन करने लग गया। अब हमारी लकड़ी गीली है, हमारे पास कपूर और कोई साधन भी नहीं है, तो सुलगाने में समय लगेगा। तो अग्नि हम दिखा रहे हैं, लकड़ी नहीं जल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि में दाहकता कम हो गई या आगे की शक्ति कुछ कम हो गई। हमारी लकड़ी सूखी नहीं है। हाँ, अग्नि में हम उसको तपाते रहेंगे तो समय तो लगेगा, लेकिन तप करके सूख जाएगी और सूख करके जल उठेगी। उसी प्रकार किसी का हृदय पहले से ही विशुद्ध है, पिछले जन्मों के पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, उसके अंदर बड़ी जल्दी वो प्रेम ज्योति जल उठती है। और किसी के अंदर अनेक विकारों से वह हृदय भीगा हुआ है, अनेक विषय विकार पड़े हुए हैं, तो पहले धीरे धीरे वो कलमश समाप्त होगा और धीरे 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 वो ताप दूर होगा। और फिर बोले एक दिन प्रेम ज्योत अवश्य जलेगी, और जिस दिन वो प्रेम की ज्योत हृदय में जलेगी तो हृदय जगमगा उठेगा, राधा रमण सरकार विराजमान हो जाए। तो समय लग सकता है, पर हमें निराश नहीं होना है, साधन का त्याग नहीं करना है, निरंतर उसमें लगे रहें, निरंतर डूबे रहें। जहां निष्काम भाव से सत्कर्म होता है वहां भक्ति मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है, वो खूब मुग्ध होकर नाचती है। और जहां किसी कामना विशेष के लिए किया जाए तो भक्ति को उतना आनंद नहीं होता। अब सनकादि की कथा किस लिए है? भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए। जिस सत्कर्म में परोपकार जुड़ा हो उसकी श्रेष्ठता ही अलग हो जाती है। राठौर साहब, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सफल नहीं हुआ, वीरभद्र ने जाकर के बीच में खंडित कर दिया, तो दक्ष प्रजापति भी यज्ञ कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हुआ। कारण उस यज्ञ की भावना क्या थी? भगवान शंकर को अपमानित करना। जिस सत्कर्म में दिव्य भावना ना हो, परोपकार की भावना ना हो, लोक कल्याण की भावना ना हो, वो सफल नहीं होता। जिसमें स्वार्थ की भावना है, जिसमें किसी को नीचा दिखलाना, अपमान करना उसकी भावना है, तो वो सफल कैसे होगा? अच्छा, दूसरी तरफ देखिए पंकज जी, रावण भगवान शंकर का भक्त है, तो रावण नित्य प्रति भगवान शंकर की अर्चना करता है, प्रतिदिन शिव आराधना करता है। और राम जी ने समुद्र के तट पे जाके एक बार रामेश्वरम की स्थापना करके पूजा की। तो राम जी ने एक बार पूजा की, भोले बाबा प्रसन्न होकर वरदान देने आ गए, और रावण ने प्रतिदिन पूजा की, लेकिन रावण की लंका जल के भस्म हो गई और रावण कुल से समाप्त हो गया। तो पूजा तो दोनों ने भोले बाबा की, पर भोले बाबा ने रावण की रक्षा क्यों नहीं की? बोले जिसका मार्ग बदल गया, कुमार्गी हो गया, जो लोगों को पीड़ा पहुंचाने लग गया, पर भगवान कहते हैं फिर मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। राम जी की पूजा सत्यता के ऊपर है, निष्ठा के ऊपर है, धर्म और नीति के ऊपर है। राम जी का युद्ध नीति का युद्ध है, धर्म का युद्ध है। रावण अधर्म को लेकर चल रहा है। रावण की शक्ति विनाशकारी है और राम की शक्ति जो है वो सबको संरक्षण देने वाली है, सबकी सहायता करने वाली है। इसलिए हम सत्कर्म जो भी करें उसके मूल में क्या है? उसके मूल में परोपकार हो, लोगों का हित करना हो। केवल दो ही भावना है, एक तो परोपकार की भावना और एक भगवत प्राप्ति की भावना।